अपना हक मांग रहे थे, हक मांगने जा रहे थे। मैं मरूंगी, तुम्हारे हाथ से मरूंगी। लेकिन जिस टाइम उन्होंने पिस्तौल जेब में से उठाई तो कहने लगे ठाको सामने कि हम पिस्तौल मार देंगे, तुम वोट गिरेंगे हम, लेकिन तुम्हारे पर गोले नहीं चला सकते। वे बर्खास्त होने चाहिए, उन्हें नौकरी बिल्कुल ना मिलनी चाहिए। आपके पैर में क्या लगा था? डंडा मारा हमें। आपको डंडा मारा? हाँ, डंडा मारा हमें। जिन्होंने आपकी लाठी मारी वो पुरुष पुलिस वाले थे या महिला पुलिस वाले? दरोगा। दरोगा थे, पुरुष। हाँ, दरोगा। पत्थरबाजों ने बचने के लिए आप महिलाओं को आगे कर दिया। झूठ बोल ले, बर्खास्त होने के लिए झूठ बोल ले, कभी हमें बर्खास्त कर दे। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त मीरापुर में हैं, मीरापुर विधानसभा, जहां पर बुधवार को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। आपने टीवी पर, अखबार में या अपने फ़ोन पर, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी होगी जिसमें एक पुलिस वाला पिस्टल ताने हुए है और उसके सामने कुछ महिलाएं खड़ी हो जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम गोली नहीं चलाओगे, गोली चलाने के आदेश नहीं है। वो महिलाएं डरती नहीं हैं, भागती नहीं हैं और पुलिस वाले के सामने खड़ी हो जाती हैं। पूरा मामला है इस गांव का जिसका नाम ककरौली है और बताया जा रहा है, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर पुलिस लोगों को वोट नहीं डालने दे रही थी। इस गांव के लोग ज़्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। यहाँ पर जब लोग नाराज़ हुए, जब उनको वोट डालने से रोका गया तो यहाँ सड़क जाम हुई और कुछ पथराव हुआ। पुलिस का कहना है कि वो पत्थरबाजों को रोकने के लिए, दंगा नियंत्रण के लिए यहाँ पहुँचे और पत्थरबाजों ने औरतों को आगे कर दिया। ये पुलिस का वर्जन है। असलियत क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे और उन महिलाओं से बात करेंगे जिनका वीडियो आप देख रहे हैं, जो पुलिस के सामने बेखौफ खड़े हुए हैं। अक्सर कहा जाता है कि लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी खासकर मतदान के दिन चुनाव आयोग की है और जब चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी सही से ना निभा पा रहा हो, इसके आरोप लग रहे हैं, पुलिस जिसकी जिम्मेदारी है कि लोग अच्छे से वोट डाल लें, कानून व्यवस्था सही रहे, अगर वो आरोपित होने लगे कि वो वोट नहीं डालने दे रही है तो लोग कहाँ जाएं। तो ये दो महिलाएं हैं जो यहाँ पर खड़ी थी, आकर के यहीं की बात है, जो यहाँ पर खड़ी थी और पुलिस वालों को कह रही थी कि आप गोली नहीं चलाओगे। उन महिलाओं से बात करते हैं और उनको जानते हैं। आप थी यहाँ पर? आपका नाम क्या है? तोहिदा। सोहिदा? तोहिदा। तोहिदा जी। तोहिदा जी, कल आप यहाँ खड़ी थी, जी। वो पुलिस वाला आए आपके सामने, है ना? जी। एसओ राजीव शर्मा नाम है उनका, जितना मैं जानता हूँ यहाँ के एसओ हैं राजीव शर्मा। तो यहाँ पर वो खड़े हुए थे, क्या हुआ था कल, पूरा मामला क्या था? ऐसा हुआ, नमस्कार जी। नमस्कार, धीरे धीरे बोलिए यार अपनी बात जी। वो ऐसा हुआ था, जैसे हम वोट डालने जा रहे थे तो हमारा जेठ का लड़का वोट डालने गया था। आपका जेठ का लड़का वोट डालने गया? जी। ठीक है। तो और हमारे बच्चे भी और हमारे मर्द भी सब अपने काम को थे। हमारा जेठ का लड़का, जेठ हमारा वे यहीं थे। जैसे वे वोट डालने गए तो उनके पैरों में डंडे बजाए, उनके पैरों में लाठी बजाई? लाठी बजाई। जिस टाइम लाठी बजाई तो वे आ गए घर। उन्होंने आको यहाँ 10 आदमियों को कहा कि भाई ऐसा कर रहे, वोट डालने नहीं दे रहे। ठीक है। हमने कहा हम जाएंगे। तो वहाँ से पुलिस की गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी उतर को नीचे टंडे जारी, पब्लिक जो है थे 10-20 आदमी सड़क पर, उन्होंने सबको तहा दिए। मतलब आप जा रही थी वोट डालने और जो लोग सड़क पर थे उन पर लाठी चलाई? उन पर लाठी चलाई। जिस टेप उन पर लाठी चलाई तो हम वोट गिरना जा रहे थे, तो हम वोट गिरना नहीं जाने दे रहे थे। उतर को गाड़ी में से और एक हाथ में तो इंटी का आधा उठाया। वो पता नहीं ऐसो था, दरोगा था, पुलिस वाला था, यो मुझे कोई पता नहीं कौन था। लेकिन जिस टाइम उन्होंने पिस्तौल जेब में से उठाई तो कहने लगे ठाको सामने कि हम पिस्तौल मार देंगे। मतलब आप यहाँ वोट डालने जा रही थी, आपके हाथ में पर्ची थी, तो आपने आधार कार्ड भी था, आधार आईडी कार्ड मेरी भी थी, थी। ठीक है। हाँ। तो उन्होंने पिस्तौल आगे कर दी? पिस्तौल मेरी आगे कर दी कि हम गोली मार देंगे। उन्होंने कहा गोली मार जी। देंगे? मैंने उन्होंने कहा गोली मार नहीं सकते, तुम आदास नहीं है इतना, तुम्हारी अब वर्दी तरवा दूंगी, तुम्हें बर्खास्त करा दूंगी। कहने लगे हम बर्खास्त नहीं होने के, अगर हो भी गए तो मुझे इतना वो होगा जो मैं गोली मार सकता हूँ कि मगर तुम गोली मारो, हम तेरी गोली देखेंगे। अच्छा। फिर यहाँ ना कोई पथरावबाजी हुआ, ना हमारा कोई है था। उधर कहते 10-5 आदमी जो
वे सड़क पर थे, रोड पर खड़े हुए थे। ठीक है, तो कल जब आप यहाँ वोट डालने जा रही थी तो उन्होंने, आपका कहना है कि उन्होंने पिस्तौल निकाल दी, उन्होंने कहा गोली मार देंगे, तो आपको डर नहीं लगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगा। मार, मैं मरूंगी, तुम्हारे हाथ से मरूंगी। हम अपना हक मांग रहे थे, हक मांगने जा रहे थे। आप मतलब आपको पता है वोटिंग आपका अधिकार है जी। तो आप कितना पढ़ी लिखी हैं? पढ़ी लिखी कुछ नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं जी। और आपको पता था वो कौन अधिकारी था? नू नहीं मुझे पता, वो एसओ था या दरोगा था। आपको नहीं पता था? मैं आपसे ही बात करूंगा, आपकी भी तस्वीर है, तो आपको घबराहट नहीं हुई? पिस्तौल नहीं हुई, मुझे घबराहट नहीं हुई बिल्कुल भी। बिल्कुल डर नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं डरी, कतई नहीं डरी। किस बात का गुस्सा था आपको? भी इस बात पर गुस्सा था जो हमारे सामने पिस्तौल लड़ाया, और पिस्तौल लड़ा कर कह रहा मैं गोली मार दूंगा, मारो तुम। हम वोट गिरने देने के नहीं, बिल्कुल नहीं डालने देने के। आपने कहा? अच्छा, उन्होंने कहा कि वो वोट नहीं डालने देंगे चाहे जो करो। हाँ, नहीं कहा उन्होंने। आप उस वीडियो में सुनाई दे रहा है, आप कह रहे हैं, आप ये कह रही हैं कि वो कि गोली चलाने के आदेश नहीं है, आपने कहा उनको? मैंने कहा वर्दी करवा दूंगी, बर्खास्त करा दूंगी, तुम वोट गिरेंगे हम, लेकिन तुम्हारे पर गोली नहीं चला सकते। अच्छा। नुको मैं गोली चला दूंगा, मैं गोली चला दूंगा, मैं नहीं चला सकते। अच्छा, तो आप हाउस वाइफ हैं, गृहिणी हैं? बिल्कुल डरी नहीं, कतई नहीं डरने की। हाँ, डरी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं डरी। आपके पति क्या करते हैं? आपके शौहर क्या पति घर नहीं थे, बाहर दुकान पर ट्रैक्टर ट्रैक्टर बना ट्रैक्टर रखा। चलाते हैं। मेरे बच्चे गाड़ियों पर गए हुए, गाड़ियों में गए हो? 2 बच्चे मेरे। तो पुलिस कह रही है कि यहाँ पर पथराव किया, रास्ता बंद किया, और सुन तो लो मेरी बात, पुलिस का कहना है कि पथराव हो रहा था और पत्थरबाजों ने बचने के लिए आप महिलाओं को आगे कर दिया। झूठ बोल ले, बर्खास्त होने के लिए झूठ बोल ले, कभी हम बर्खास्त करते, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। मर्द हमारे है नहीं थे, बच्चे थे छोटे छोटे। तो आपको आगे नहीं किया किसी ने? नहीं। आप वोट डालने जा रही थी? वोट डालने जा रहे थे, नहीं जाने दिए, पिस्तौल लड़ा दिया हमारे सामने। आप कल वोट डाल पाई कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे मोहल्ले में सब किसी ने वोट नहीं डाले। आप वोट नहीं डाल पाई? बिल्कुल नहीं डाले किसी ने भी। तो आप डालने नहीं गई या उन्होंने डालने नहीं दिया? डालने नहीं दिए, जब वोट डालने नहीं दिए, पुलिया पर से लखनऊ ही नहीं दिए। अच्छा, यहाँ से आगे जाने नहीं दिया? नहीं, जानो नहीं दिया। तो आपको वोट डालने नहीं दिया? नहीं दिए। तो यहाँ से निकलने नहीं दिया आपको? ना, बिल्कुल नहीं निकलने दिए। तो आप वोट डालना आप चाहती थी कि आप वोट डाल? चाहते थे, हम तो अपना हक मांगने जा रहे थे। आपके पास पर्ची थी? जी, आधार कार्ड था? आधार कार्ड था, आईडी थी सारी अपने हाथ में। अच्छा, फिर भी आपको वोट डालने नहीं दिया? जी, बिल्कुल नहीं दिए। अच्छा, ये भी कह रही है पुलिस की यहाँ मेरी साथ थी, सब जा रहे थे हम इकट्ठे होकर, सब साथ थे। आपको भी वोट डालने नहीं दिया? डालने नहीं दिया। हमारा 200 वोट हमारे मोहल्ले के सब रह गए। 200 वोट थे आपके मोहल्ले के जो नहीं डाल? हमारे 300 हमारे मोहल्ले के, हमें यहाँ तक हम अपने वोट के ऊपर मरने जा रहे थे। हम तो अपने वोट जान बचाने को, वे अपनी जान बचाने को कह रहे पथराव कर दिया पब्लिक ने। जब हमारी पब्लिक ने यहाँ थी तो कैसे बचा दिया? बताओ, अपना हक मांगने जा रहे थे। बताओ, जब हमारे यहाँ बच्चे मर्द नहीं थे तो पथराव किन न कर दिया? वोट के ऊपर मरने जा रहे थे हम। उस तस्वीर में आप आगे आइए, आप आगे आइए। उस तस्वीर में आप भी वीडियो में दिखाई दे रही हैं। आपके पैर में क्या लगा था? डंडा मारा हमें। आपको डंडा मारा? हाँ, डंडा मारा हमें। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? तंजीला। तंजीला नाम है मेरी। संजीला नाम है? तंजीला नाम है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जिन्होंने आपकी लाठी मारी वो पुरुष पुलिस वाले थे या महिला पुलिस वाले? दरोगा। दरोगा थे, पुरुष? हाँ, दरोगा। तो आपको लाठी मारी, आप वोट डालने जा रही थी? हाँ, मैं भी हाथ पर चली थी। पर्ची हाथ में थी आपकी? आधा काम पर साथ था हमारे भाई। क्या बोले आप? क्या बोले वो आप जब वोट डालने जा रही थी? जान देने को रहा। बोला जाने नहीं देंगे? हम तो मारेंगे। बोला मारेंगे? हाँ। आपको पता है कि पुलिस वाले, पुरुष पुलिस वाले आप पर बल प्रयोग नहीं कर सकते? हमें जी मना कर दिया, हमें जान देने को रहा। जाने नहीं देने देना। पता था हम मान नहीं सकते, घड़ी घड़ी 3 फेरी करा इसके हमारे जिठानी के, इनको गोली मार देंगे। मैं कहा मारो मारो, गोली मारो। गोली मारी? हाँ, मैं कहा गोली मारो। हम 3 साथ में थे। आपका नाम क्या है? हुसैन जहाँ। हुसैन जहाँ। सब आपका परिवार के लोग हैं आप? तो आपकी गली में कितनी महिलाएं हैं? लगभग 10 आदमी। 200 महिलाएं हैं। और ज्यादातर में कोई वोट नहीं डाल पाया? नहीं जी, दिखाइए। हम और कुछ नहीं देख नहीं डाल, दिखाइए तस्वीर दिखाइए। तो आप देखेंगे कि ये जो तस्वीर में नजर आ रही हैं, इनके हाथ में पर्ची है और आधार कार्ड है। ये वोट डालने जा रही थी और इनको, और वहां पर पिस्तौल जो दिखाया, जो एसओ हैं यहाँ के, उनका नाम राजीव शर्मा है। इनका कहना है, इनका दावा है कि वोट डालने जा रही थी तो उनको वोट डालने नहीं दिया और रात 8 बजे तक यहाँ पर पुलिस की गाड़ी खड़ी रही। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार हमारा है, वो है हमारा मत का अधिकार, हमारा मताधिकार।
आईडी तो आईडी ला के दिखाओ हमें, आईडी उनका मांगी। क्या अधिकार था आईडी देखने का, हमें बताओ। अच्छा, हाँ जी, वे बर्खास्त होने चाहिए, अपने अपने घरों से आईडी वे बर्खास्त होने चाहिए, उन्हें नौकरी बिल्कुल ना मिलनी चाहिए। आज तो हमारे लिए करा उन्होंने ऐसा, कल को और किसी और के लिए करेंगे वे। अच्छा, किसी और वे रहने ना चाहिए वहाँ से, उनकी छुट्टी होनी चाहिए। वोटिंग दोबारा ही होनी चाहिए, पहली बात तो वोटिंग होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, ठीक है, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? वे तो अपने काम पे अब जा आप गए, काम पे पहले जाते गए। पहले गए, पढ़ाया लिखा है आपने अपने बच्चों को। अच्छा, आपको ये पता है कि वोट डालना आपका अधिकार है? जरूरी हमारा हक, वो मांग रहे थे अपना हक। वोट नहीं छोड़ा हमने, 30 साल से ककरोली में आए भाई, वोट नहीं छोड़ा। क्या कितनी भी बड़ी परेशानी रही, वोट नहीं छोड़ा आपने, नहीं, लेकिन कल नहीं डाल पाए। नहीं जी डाल पाए, वोट बिल्कुल नहीं। छोड़ा कभी। कितना अफसोस है वोट ना डालने का। बहुत। ऐसा है जैसा अपने बच्चे का खून कर दिया, ऐसा है वोट ना डालना जैसा अपने बच्चे का खून कर दिया। अच्छा, हाँ, जिसको हक नहीं चला किसी के यहाँ भी। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी हुआ है? जी, मुकदमा तो हम कर देंगे, अच्छा, हम कर देंगे मुकदमा तो उनके। बिल्कुल डर नहीं लग रहा आपको? नहीं डरने के, बिल्कुल नहीं डरने के, हम अपने हक पर लड़ रहे। अच्छा, ये बताइए, कभी आपने पहले पिस्तौल देखी थी? नहीं देखी, नहीं देखी। अब तो दिखा दे, पर डरने के नहीं। आज भी अगर वे सामने आ गए ना, आज भी नहीं डरने की। अच्छा, भैया अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पर वहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग पीछे नजर आ रहे थे, लड़के कुछ नजर आ रहे थे, कुछ पत्थरबाजी आपकी गली में हुई थी? पत्थरबाजी कुछ नहीं हुआ, वे तो बेचारे जब उन्होंने टंडों से तहा दी पब्लिक को, वे तो इंगे तिंगे बढ़ते ही, फिर वे तो भागते, जान बचाते, वे तो टंडे से खाने से वे तो भागते फिर। तो मतलब ये पुलिस जो कह रही है कि, झूठ बिल्कुल सरासर। सुन तो लीजिए मेरी बात, वो पुलिस का कहना है कि ये जो दंगा कर रहे थे उन्होंने बचने के लिए आपको आगे कर दिया। नहीं बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे पुलिस वाले। आप वोट डालने जा रही हैं? वोट डालने जा रहे थे। अच्छा, जब वो वीडियो में तो खत्म हो जाता है, पुलिस वाला वो दिखा रहा है रिवॉल्वर, वो चला जाता है, फिर आप चले गए डर? हम चले गए अपने, वोट डालने क्यों नहीं डरे गए? नहीं हमने तो उन्हें पर कर जब गए पीछे को हम तो फिर पीछे को गए, वोट क्यों नहीं डालने गए आप? वोट नहीं डाल ले, फिर जब वहाँ खड़े हो गए फिर और मिलिट्री आई, और मिलिट्री वाले आए हमारे घर में डंडे मार मार के इतनी गाली दे गए, बहुत ही। हमने घरों में भीतर होकर अच्छा, क्या गाली दी पुल किसने? गाली दे को गए वे। लड़की की माँ की हमें बहुत गाली दी, किवाड़ में डंडे बजाए, हमने किवाड़ में छोड़। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हम हो? यो चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे लारो दंगा फसाद करा, उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए, बर्खास्त होने चाहिए, उसे सजा मिलो इस बात की, बर्खास्त होनी चाहिए। बिल्कुल। आप खेती वेती का काम करती हैं? नहीं, हमारे बच्चे बड़े ट्रक चलावो, हमारा आदमी ट्रैक्टर चलावो। आपका आदमी ट्रैक्टर चलाता है, बच्चे ट्रक चलाते हैं। अच्छा, ये इतनी हिम्मत कहाँ से आई आप में? खुदा न दी, जान के खुदा न दी। जब हम वोट नहीं देने के, तब हमारे बड़े नेता कामयाब कैसे होंगे, हमारी जान कैसे बचेगी? मतलब आपको पता है वोट डालना बहुत जरूरी है लोगों बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। वोट देना जरूरी, सब काम छोड़ो, देखो वोट ना, को? पुलिस से डर नहीं लगता नहीं आपको? डर नहीं, बिल्कुल नहीं डर। अब ये बयान दे रही हैं, कल को पुलिस आके कार्रवाई करते तो? फिर भी बयान दूंगी, ऐसा ही बयान दूंगी, जेल में भी आदमी रह रहे, जेल में चले जाओ, ऐसा ही बयान तो दूंगी। आपका आदमी बोला नहीं कि डर कि तुम क्यों मेरा आदमी है ही नहीं था जब, ना मेरे बच्चे थे ना, ना अभी 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 आपके आदमी ने बोला नहीं कि मत दो, जाके बयान मत दो, मीडिया वाले आएंगे? हमारे आदमी ने कहा। साथ दे रहे हैं हाँ, आपका? साथ दे रहे। बच्चे क्या कह रहे हैं नहीं, आपके? घर से निकाल देंगे क्या मेरा आदमी, घर से निकाल देंगे क्या मेरा आदमी। आपके बच्चे क्या कह रहे हैं? हमारे बाहर गए भाई बच्चे, अच्छा, साथ दे रहे हैं आपका? हमारे साथ दे रहे। इस मोहल्ले का कोई भी बच्चा नहीं था, सब बाहर गए हुए थे, जंगल ठीक है। केस बना रहे पुलिस वाले के हम पत्थरबाजी से भगाए और औरतें सामने अड़ाई, झूठ बोल ले, बिल्कुल बर्खास्त होने के वजह से। तो आपने सुना इन महिलाओं को, इनका ये कहना है कि वो वोट डालने जा रही थी और उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया। आप वीडियो देखेंगे कि वो पिस्टल में, जो यहाँ के एसओ हैं, पिस्टल लेकर के वो दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप गोली नहीं चला सकते, गोली चलाने के आदेश नहीं है। सोचिए, ये कह रही हैं ये पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इनको पता है कि वोट डालना कितना ज़रूरी है, वो उनका सर्वोच्च अधिकार है। और उस वोट डालने के लिए वो एक पुलिस वाले से भिड़ जाती हैं और अब भी कह रही है मैं घबराई नहीं हूँ, मैं अगर वो पुलिस वाले आएंगे तब भी मैं खुल करके अपनी बात रखूंगी। कह रही हैं उनको बहुत अफसोस है कि वोट नहीं डाल पाई वो, और कह रही हैं कि पुलिस वाले उन्हें आगे उन्होंने जाने नहीं दिया, पुलिस वाले यहाँ खड़े रहे और वोट नहीं डाल पाए। उनको इस बात का बहुत मलाल है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। इस पूरे मामले में मुजफ्फरनगर के एसपी अभिषेक सिंह का बयान है, वो भी हम आपको सुना देते हैं। आपने सुनी कि यहाँ जो
दो महिलाएं जो नज़र आ रही हैं, हमने उनसे बात की है और उन्होंने अपनी बात बहुत बेबाकी के साथ खुलकर रखी है। कह रही हैं वो घबराई नहीं, किसी ने उन्हें आगे नहीं किया। जैसे अभी एसपी साहब को सुनेंगे, वो कह रहे हैं कि दंगाइयों ने इनको आगे कर दिया। अब ये भी कहा जा रहा है कि लगभग यहाँ के 100 लोगों के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने लिखा है। कुछ ज्ञात हैं, कुछ अज्ञात हैं। क्या कार्रवाई होगी या फिर अब जिस पुलिसकर्मी ने पिस्तौल तानी है, क्या चुनाव आयोग नींद से जागेगा? क्या आला अधिकारियों के एसपी मुजफ्फरनगर तो ये कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, लेकिन क्या लखनऊ में बैठे आला अधिकारी कार्रवाई करेंगे या फिर ये तस्वीर लोकतंत्र की एक बहुत मजबूत तस्वीर बन जाएगी आने वाले समय पर कि कैसे एक महिला जो पढ़ना लिखना नहीं जानती, वो एक पुलिस वाले के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई क्योंकि वो चाहती थी और जानती थी कि वोट देना कितना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इतनी कोशिश के बाद वो वोट नहीं डाल पाई। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा के आज 20 नवंबर को हो रहे उपचुनाव में थाना ककरौली के ग्राम ककरौली में एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिसमें एक इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष ककरौली हैं उनके द्वारा दंगा नियंत्रण किया जा रहा है। ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। पूर्ण सत्य ये है कि ककरौली कस्बे में एक ये सूचना आई थी कि दो पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची तो वहां पे लोगों ने रोड जाम करने का पहले प्रयास किया और फिर जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया तो लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। परंतु जब ये वीडियो बनाई गई है तो उस समय उपद्रवी वहां से भाग गए थे, उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। इसलिए पूर्ण सत्य ये है कि पुलिस द्वारा वहां पर नियमों का पालन करते हुए चुनाव के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखने के लिए पूर्ण कार्रवाई की है। इस प्रकरण में जिनके द्वारा भी पथराव किया गया है या उपद्रव किया गया था, उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कार्रवाई करके इन लोगों के दिलों में कितना भरोसा प्रशासन पैदा कर पाता है। मुजफ्फरनगर में सहयोगी मोनू के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।